So hello everyone, today we'll talk about new chapter percentage. So इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स होंगे उन्हें आप डिस्कस करेंगे और उनसे रिलेटेड एग्जांपल सॉल्व करेंगे. So let's begin. First topic is percentage. Percentage का मीनिंग होता है पर 100. ओके और इसका सिंबल होता है कुछ इस टाइप से जिसे हम परसेंटेज में यूज़ करते हैं और इसे कंपेयर किया जाता है 100 से. अब वो कैसे होता है ये हम कुछ एग्जांपल्स के थ्रू क्लियर करेंगे. सो सपोज आपको एग्ज़ाम में 59% स्कोर मिला है. ओके अब इसे हम एज ए फ्रैक्शन राइट करेंगे. सो 59 अपॉन 100 मतलब 59% का जो मीनिंग हो रहा है वो 100 में से आपको 59% मिला है. मतलब ये जो 100 है वो टोटल स्कोर है और उसमें से आपको मिला है 59%. मतलब 100 आउट ऑफ आपको 59 स्कोर्स यहाँ पर मिले हैं. ओके अब आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि ये जो फ्रैक्शन है और उसके डिनोमिनेटर में 100 है तो वो परसेंटेज कहलाएगा. तो इसके हम कुछ और एग्जांपल देखते हैं. 3/100. अब यहाँ पर भी डिनोमिनेटर में 100 है. ओके यहाँ पर भी जो फ्रैक्शन है उसके डिनोमिनेटर में 100 है तो इसे हम राइट करेंगे 3%. ओके सो आई होप आपको ये चीज़ें यहाँ पर क्लियर हुई होगी. जो बेसिक चीज़ें थी जो इंट्रोडक्शन था वो हमने यहाँ पर क्लियर किया है. अब बढ़ते हैं इसके एग्जांपल्स की तरफ. फर्स्ट एग्जांपल इज 3/4 जो फ्रैक्शन है उसे हमें एज ए परसेंटेज एक्सप्रेस करना है. सो 3/4 इंटू 100 और ब्रैकेट के बाहर हम इसका सिंबल लगा देंगे. ओके अब यहाँ पर 4 से 100 डिवाइड हो रहा है. सो 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 एंड 4 5 ज़ा 20. तो यहाँ पर आया है 25. अब यहाँ पर हम राइट करेंगे 3/1 इंटू 25%. ओके अब इस 1 को आप डिनोमिनेटर में लगा भी सकते हैं या इसे हटा भी सकते हैं या इसे हम इस तरीके से भी राइट कर सकते हैं 3 इंटू 25%. अब 25 इंटू 3 होगा सो आएगा 75%. सो यहाँ पर जो 3/4 फ्रैक्शन था उसे हमने एज अ परसेंटेज यहाँ पर एक्सप्रेस किया है. सो उसका जो परसेंटेज है वो है 75%. सो इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ. सेकेंड एग्जाम्पल इज अब इस एग्जाम्पल में जो 45% है इसे हमें एज अ फ्रैक्शन एक्सप्रेस करना है. सो 45%. अब 45 में यहाँ पर परसेंट का सिंबल लगा हुआ है. सो इसे हम एज अ फ्रैक्शन 45/100 राइट करेंगे क्योंकि यहाँ पर परसेंट का सिंबल है मीन्स डिनोमिनेटर में यहाँ पर 100 आएगा. अब ये डिवाइड हो रहा है 5 से. 5 9 ज़ा 45 एंड 5 2 ज़ा 10. सो 45% का जो यहाँ पर फ्रैक्शन आया है वो है 9/20. ये इसका हो गया आंसर. सो ये जो परसेंटेज वाले एग्जाम्पल्स हैं वो बहुत ही इजी हैं, बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल्स हैं. सो आई होप आपको ये एग्जाम्पल भी क्लियर हुआ होगा. बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ. नेक्स्ट टॉपिक इज प्रॉफिट एंड लॉस. सो इसे हम कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू क्लियर करेंगे. सपोज आपने एक बुक परचेज की है. ओके आपने इसे शॉप से 100 रुपीज़ में ख़रीदा था. ओके और आपने इसको सेल किया अपने फ्रेंड को या किसी को भी आपने सेल किया है. तो आपने सेल किया उसे
30 रुपीज़ में। तो ये जो 100 रुपीज़ है ये इसकी कॉस्ट प्राइस है और 130 हो गई इसकी सेलिंग प्राइस। ओके, आपने इसे दुकान से 100 रुपीज़ में ख़रीदा था, लेकिन आपने इसको सेल किया 130 रुपीज़ में। सो ये हो गई इसकी कॉस्ट प्राइस और 130 हो गई इसकी सेलिंग प्राइस। अब यहाँ पर कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस तो हमें पता चल गया है। अब हम बात करेंगे प्रॉफिट की। सो प्रॉफिट का जो फॉर्मूला होता है SP माइनस CP। सो SP का मतलब है सेलिंग प्राइस। सो सेलिंग प्राइस है 130 रुपीज़। ओके, और CP का मतलब होगा कॉस्ट प्राइस जो 100 रुपीज़ है। ओके, सो 130 से 100 को हम माइनस करेंगे तो आएगा 30 रुपीज़। मतलब हमें 30 रुपीज़ का यहाँ पर फ़ायदा हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। अब हम बात करेंगे लॉस की। सो लॉस का फॉर्मूला होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ओके, अब अगर हम लॉस की बात कर रहे हैं तो आपने ये जो बुक 100 रुपीज़ में खरीदी थी शॉप से, उसे आपने अपने फ्रेंड को 80 रुपीज़ में सेल किया है। सो अभी जो सेलिंग प्राइस है वो 80 रुपीज़ है। सो 100 रुपीज़ जो कॉस्ट प्राइस है माइनस सेलिंग प्राइस है 80 रुपीज़। सो 100 से 80 माइनस होंगे तो आएगा 20 रुपीज़। सो ये जो 20 रुपीज़ है ये हमें लॉस हुआ है, क्योंकि हमने शॉप से 100 रुपीज़ में ख़रीदा था और उसे 80 में यहाँ पर सेल किया है। मतलब हमें 20 रुपीज़ का लॉस हुआ है। और प्रॉफिट में हमने क्या किया था, 100 रुपीज़ में ख़रीदा था और 130 में उसे सेल किया था। सो हमें यहाँ पर 30 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है। सो ये होता है प्रॉफिट एंड लॉस। अब इससे रिलेटेड करते हैं हम एग्जाम्पल सॉल्व। तो बढ़ते हैं एग्जाम्पल्स की तरफ। फर्स्ट एग्जाम्पल इज, सो हमें गेन परसेंट फाइंड करना है जिसकी कॉस्ट प्राइस 300 रुपीज़ है और एक्चुअल गेन 15 रुपीज़ है। सो गेन परसेंट इक्वल टू एक्चुअल गेन अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। ओके, सो एक्चुअल प्राइस दे रखी है 15 रुपीज़ अपॉन कॉस्ट प्राइस है 300 रुपीज़ इंटू 100। सो 0 से 0 कट हो जाएंगे और 3 से 15 कट हो जाएगा। 3 5 ज़ा 15। सो गेन परसेंट आया है 5%। ये हो गया हमारा गेन परसेंट। सो ये बहुत ही सिंपल से और बहुत ही इजी एग्जांपल्स हैं। बस आपको इसे थोड़ा सा रीड करके फिर एग्जांपल्स को सॉल्व करना है तो आप इजीली कर पाएंगे। तो इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक इज सिंपल इंटरेस्ट। सो सिंपल इंटरेस्ट में 3 चीज़ें होती हैं, प्रिंसिपल, रेट या फिर इंटरेस्ट और टाइम। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रिंसिपल की। तो सपोज आपने किसी को पैसे उधार दिए हैं, आपने 1000 रुपीज़ किसी को उधार दिए हैं, ठीक है, और आपने उस 1000 रुपीज़ पर 10% चार्ज करने का बोला है उसे। ओके, कि मैं 1000 पे 10% लूँगा। सो ये हो गया आपका 10% इंटरेस्ट या फिर इसे रेट भी कह सकते हैं। और आपने कितने टाइम के लिए दिया है, सपोज आपने 2 इयर्स के लिए दिया है। ओके, अब इन सब चीज़ों को जब हम सॉल्व करेंगे, अब हम इस सभी का सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। सो P इंटू R इंटू T अपॉन 100। ओके, सो प्रिंसिपल है हमारा 1000 एंड
रेट है हमारा 10% और टाइम है 2 ईयर्स और अपॉन में आ जाएगा 100। ओके, सो 0 से 0 कट हो जाएंगे। अब 10 इंटू 10 इंटू 2, सो इन तीनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे सो आएगा 200 रुपीज़। सो ये होता है सिंपल इंटरेस्ट। ओके, तो ये होगा सिंपल इंटरेस्ट, जिसे हम अमाउंट भी कह सकते हैं। सो इस टाइप से आपको सिंपल इंटरेस्ट के एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं। सो ये होता है सिंपल इंटरेस्ट। अब बढ़ते हैं इसके एग्जाम्पल्स की तरफ। फर्स्ट एग्जाम्पल इज, सो 900 रुपीज़ पर हमें 12% पर एनम पर 324 रुपीज़ सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है, बट वो कितने ईयर में मिलेगा ये हमें फाइंड करना है। सो प्रिंसिपल दे रखा है 900 रुपीज़, रेट 12% पर एनम, सिंपल इंटरेस्ट है 324 रुपीज़ और टाइम हमें फाइंड करना है। अब टाइम को फाइंड करने के लिए हम यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। सो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। ओके, सो सिंपल इंटरेस्ट है 324 रुपीज़ इक्वल टू प्रिंसिपल है 900 रुपीज़ और रेट दे रखा है 12% और टाइम हमें फाइंड करना है अपॉन 100। 0 से 0 कट हो जाएगा। ओके, सो 324 इक्वल टू 9 इंटू 12 इंटू टाइम। ओके, सो 324 12 इंटू 9 होंगे 108 इंटू टाइम। सो 324 अपॉन 108 इक्वल टू टी, मतलब हमें टाइम अभी तो फाइंड करना है। सो 108 से 324 3 टाइम में डिवाइड होगा। सो जो टाइम आया है वो है 3 ईयर्स, मतलब 3 ईयर्स में हमें सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा। सो ये हो गया हमारा आंसर और आई होप आपको ये एग्जाम्पल क्लियर हुआ होगा। सो ये इस वीडियो का लास्ट एग्जाम्पल था। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।